Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और आज कैसे रहा आपका ट्रेडिंग का दिन। थोड़ा सा देखते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज उससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये डिस्कस किया था कि 24,785 के ऊपर ही कॉल लेना है, तो डेफिनेटली ये जो लेवल है वो आई ही नहीं, तो कुछ नहीं बना। पुट कब लेना है? 24,635 के नीचे, तो ये वाला वो लेवल रहा। यहाँ पे क्या कहा गया था? दो टारगेट है, 24,560, 24,520 और एक 24,450 का भी सरप्राइज टारगेट है। बट क्या ऐसे हुआ? आप देखोगे एंट्री एक्टिवेट हो गई, बट समहाउ 24,600 के नीचे मार्केट जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 बार 3 बार 24,600 के नीचे तोड़ के 590 तक आया, झप करके ऊपर चला गया। तो ऐसे इसमें मैं मानता हूं कि आप ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर पाते। बट अगर आप 20-25 पॉइंट का टारगेट के लिए ढूंढ रहे हो ये ट्रेड, तो डेफिनेटली आपको 20-25 पॉइंट्स कमाना कुछ बड़ी बात नहीं है। आइए देखते हैं हमने दिन भर में क्या किया। तो हमने दिन भर में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप सभी लोग वहाँ पे हो, आपने देखा रहेगा कि मॉर्निंग में ही 24,800 का पी हमने लिया था और वहाँ पे 210 के अबाव एंट्री 230 हो गया, चलो निकल गए। 237 का हाई कर लिया, 20-25 पॉइंट निकल गए। वापस 124 को एक ट्रेड लिया, 24,800 पी, एंट्री 200, टारगेट 1 टारगेट 2, यहाँ पे देखोगे वापस 233, वापस पॉइंट्स निकल गए। और आप देख सकते हो कि अगर आप सेफ से सेफ ट्रेडर भी थे, बट जितनी फास्ट वो मूव आई आपने आराम से आप कैप्चर कर सकते थे। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ये ट्रेड्स देखे कि नहीं देखे, कमेंट करना। रिस्की ट्रेड था, व्हाट्सएप फ्री कम्युनिटी में नहीं दिया, सिर्फ स्टूडेंट्स को कहा दिया था और कहा गया था कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो क्योंकि हमें एक्सपायरी पसंद नहीं है, तो जिन हार्डली कुछ लोगों ने लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि दिन में 2 ट्रेड हिट कह के रिस्क है करके दिया था। तो ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक डे। अब आप पूछोगे ये सब एनालिसिस आप करते कहाँ पे हो? तो यहाँ पे है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे हम प्रॉपरली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस विथ रूल बेस्ड ट्रेडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो रूल बेस्ड ट्रेडिंग, यानी कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये सब डिटेल में रहता है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि आज कंसेप्ट पे नहीं, डायरेक्टली निफ्टी पे जंप मारेंगे। और बस इतना ही नहीं, तो देखेंगे कि निफ्टी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। क्या बड़ी मूव जो मेरे दिमाग में है 24,440 की, क्या कल आ सकती है, एक्सपायरी पे आ सकती है। ये बड़ी मूव 24,440 की कैसे आएगी? क्या बड़ा मूव हम कैप्चर कर पाएंगे, नहीं पाएंगे? ये सब हम डिटेल में बस कुछ ही समय के बाद एक्सप्लेन करेंगे। एट द सेम टाइम जो भी आज निफ्टी पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके मैं आपको 2 क्वेश्चंस पूछूंगा सेशन के एंड में। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा अलर्ट रहना। जो कुछ भी आज सेशन में बता रहा हूं उसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको एंड में पूछने वाला हूं, और जो उसका सही रिप्लाई देगा तो डेफिनेटली हम जैसे आपका नाम यहाँ पे कॉल आउट करते हैं वैसे ही आपको हम रिवॉर्ड देंगे, यहाँ पे नाम कॉल आउट करके। अगेन वापस एक बार देखेंगे कि जो हम निफ्टी के ट्रेड करते हैं वो सिस्टम क्या है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स ज्वाइंट हो रहे हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कौन से लेवल्स बता रहा हूँ, लेवल्स को कैसे यूज़ करना है। तो ये एक छोटा सा समरी रहेगा, बट थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब ये जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो कैसे चलता है, आइए देखिए। सबसे पहले क्या करूंगा, मैं निफ्टी का व्यू बिल्डिंग करूंगा। व्यू बिल्डिंग का मतलब है क्या है कि कल निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगी।
जो व्यू बिल्डिंग करूंगा, जो व्यू बताऊंगा वो सिर्फ कल के लिए रहेगा। परसों के लिए अगर आपको मेरा व्यू चाहिए, क्योंकि ये इंट्राडे का व्यू है, तो आपको कल का एपिसोड देखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मैं कुछ लेवल्स बताऊंगा, यानी कि ऊपर के लिए कॉल के लेवल्स और नीचे के लिए पुट के लेवल्स। आपको कॉल कब बाय करना है? जब 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग लेवल के अबाव क्लोज होती है, या फिर 15 मिनट्स रेड कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होती है, तो आपको पुट बाय करना है। अब भले मेरा कल का व्यू ऊपर का होने दो, अगर नीचे के लेवल्स विद 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग एक्टिवेट होते हैं तो इसका मतलब क्या है? तो आपको कॉल नहीं, आपको पुट खरीदना है। एट द सेम टाइम ये सब सिस्टम के साथ आपको स्टॉप लॉस करना, बहुत मैनेज करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही एक ट्रेडर का हथियार रहता है जो उसके हाथ में रहता है। मार्केट कितने ऊपर जाएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये फाइनली चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। बट आपके हाथ में सिर्फ एक और एक ही हथियार है, वो है टेक्निकल। इसके लिए मैं आपको, देखो, इसको घुमा घुमा के बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है ये आपके हाथ में है, लॉस कहाँ पे काटना है। मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, ये हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। बट मैं कब मार्केट से एग्जिट होना चाहिए ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो इसके लिए स्टॉप लॉस को हल्के में मत निकालना, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम मनी मैनेजमेंट। नॉर्मली अगर आप बिगनर हो तो पहले आप एक महीने में एक लॉट के साथ ट्रेड करोगे, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो दूसरे महीने 2 लॉट के साथ, तीसरे महीने 3 लॉट के साथ, और अगर ये तीनों महीने आप प्रॉफिटेबल रह चुके हो तो फिर अपनी मनचाही स्केलिंग आप कर सकते हो। तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो RBI may cut interest rate again as Trump tariffs and low inflation pressure the economy. Decision expected Wednesday. तो ये एक बहुत वेलकम चीज़ है। रेट कट होता है, मार्केट ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो रेट कट का ही मतलब है कि जो कैपेक्स, यानी कि मुझे कंपनी में कुछ ग्रोथ करना है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, तो ये सस्ते दामों में मिलता है। बैंक्स को भी सस्ते दामों में पैसा मिलता है जिससे वो लेंड कर सके। तो ये जो रेट कट रहता है ना, ये बहुत बढ़िया और पॉजिटिव साइन रहता है मार्केट के लिए। और ख़ास करके NBFCs, बैंकिंग कंपनीज जो लोन के साथ डील करती है ना, उनके लिए तो रेट कट एक वरदान रहता है। अब India services PMI jumped to 16.5 in July and 11-month high driven by strong global demand. फाइनेंस एंड इंश्योरेंस लेड द सर्च। तो चलो अच्छा है। Japanese VC firms are shifting focus to India with over 1 billion in startup investment driven by India's strong IPO momentum, outpacing other South Asian market. तो चलो VC firms भी अगर $1 billion के इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिलहाल हमने ऐसा सुना है कि स्टार्टअप में जो फंडिंग है वो ड्राई आउट हो गई है, कोई ज़्यादा स्टार्टअप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो अगर जापानीज़ पैसा लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद, वो रहेगा PFC एनालिसिस, BPCL और SG1। अगर आप चाहते हो आपके भी स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूं तो यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कल के सवालों का जिसने सही जवाब दिया कि हाउ मच पॉइंट सिस्टम टू एक्सपेक्ट इन अ मंथ, तो बेसिकली एक बंदे ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था कि अगर आप 400 के प्रीमियम से ट्रेड कर रहे हो तो आप एक दिमाग में बेंचमार्क, यानी कि एक दिमाग में हिसाब लगा सकते हो कि यार मैं हर दिन 400 के प्रीमियम के साथ ट्रेड करता हूं तो मुझे महीने में एटलीस्ट 400 पॉइंट्स लाने हैं। तो इसका फिर आप उल्टा लॉजिक क्या करोगे कि अगर 400 पॉइंट लाने हैं तो मैं एक दिन में ट्राई करूंगा सिर्फ 8 या 10% का प्रीमियम मार्केट से खींचने के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक दिन में अगर मैं 400 का पुट या कॉल ले रहा हूं तो मैं ट्राई करूंगा 38-40 पॉइंट्स बन गया, मैं खुश हो गया। क्योंकि ऐसे 10 दिन ही मुझे, यानी कि 10%, 10 दिन ही मुझे 40 पॉइंट मार्केट से निकालना है, बड़ा लॉस नहीं करना है। चलो एक आध दूसरा दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक आध दूसरा दिन प्रॉफिट भी हो गया, तो 22 दिन में से 5 दिन लॉस, 5 दिन प्रॉफिट माइनस हो गया। बाकी के 10 दिन अगर आप प्रॉफिटेबल रहोगे, जैसे देखो आप कंटिन्यूसली हम ट्राई करते हैं कि बड़ा लॉस ना हो, और आपने भी व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉलो किया रहेगा, 25, 30 या 40 पॉइंट दिल में निकालना 200 के ऊपर
इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है, क्योंकि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, बट मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। ऑफ कोर्स 40 पॉइंट मुश्किल है, इतना ज़्यादा भी नहीं बट मुश्किल है, और बट 20-25 पॉइंट तो बिल्कुल भी थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। तो बेसिकली अगर मैं 200 के प्रीमियम से ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा ये रहेगा कि महीने में एटलीस्ट 200 निकालो, 10 दिन में 20-20 पॉइंट्स, और बाकी के 5 दिन प्लस 5 दिन माइनस 0 हो जाएगा, राइट। तो 22 दिन ट्रेडिंग के रहते हैं। किन किन लोगों ने सही जवाब दिया? अंसारी, कृष्णा, असगर, एसके, लखन, रेवत, दीपक, रमेश, मानसी, आप सभी को धन्यवाद। अब 3 चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक, आपको पोजीशन ओवरनाइट नहीं कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आप ये चैनल पहले बार देख रहे हो तो बार बार पिछले 6 महीने से मैं चिल्ला रहा हूं, ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने से ही होता है। आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, दिन के 2 या 3 ट्रेड ही लोगे। लॉस मेकिंग ऑप्शंस में कभी भी एवरेजिंग नहीं करोगे, आज तक एवरेजिंग से किसी का भला नहीं हुआ है। तीसरा क्या है कि आप स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, ऐप में लगाओगे। तो अब फटाफट क्या करते हैं, तो हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेली एनालिसिस पे आपको ध्यान देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या चल रहा है और ये क्यों चल रहा है। तो जब भी ये हमेशा याद रखना, ये जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा ना, अगर आपको जानना है कि मार्केट के राइट साइड में क्या होने वाला है, ओके, क्योंकि ये राइट साइड है, राइट, तो आपको पहले देखना है कि मार्केट में लेफ्ट साइड पे क्या हुआ था। न्यूज़ बाकी सब अपने जगह पे है, बट मार्केट के राइट साइड में अगर आपको जानना है क्या हुआ है, क्या होने वाला है, तो आपको देखना है लेफ्ट साइड में क्या हो चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्यों मार्केट इधर हड़बड़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है, नीचे जा नहीं रहा है, बट ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट के लेफ्ट साइड पे सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट क्या चीज़ है? ये सपोर्ट ऐसी चीज़ है जहाँ पे मार्केट जब भी आता है बायर्स बाय कर लेते हैं। तो देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ये सपोर्ट तो भाई बहुत तगड़ा है। और अभी भी अगर आप देखोगे, जैसे जैसे ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो जैसे एक फ्रिक्शन स्पीड ब्रेकर जैसा लग रहा है। और दिक्कत यही है, अगर ये इतना स्ट्रांग है तो नज़दीक से कभी टूटता नहीं है। आप देखोगे, अगर आपको समझो एक लकड़ा या ये कोई भी कार्डबोर्ड पकड़ लो, कोई भी चीज़ अगर आपको तोड़नी हो, तो क्या आप इतने नज़दीक से इसको मार सकते हो और तोड़ सकते हो? ऑफकोर्स कर सकते हो। अगर आप ब्रूसली हो, आप दिन में 2 घंटा प्रैक्टिस करते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ब्रूसली का आपने कुछ वीडियोस देखा रहेगा कि वो इधर से ही लकड़े को तोड़ देता है। बट हम लोग ब्रूसली नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाथ पीछे लेते हैं और फिर थाड़ करके तोड़ते हैं, फिर टूट जाता है। इससे क्या होता है, हाथ पीछे लेने से हमें मोमेंटम या फोर्स मिलता है, जिससे कि हम ये रेजिस्टेंस या ये जो फ्रिक्शन है इसको तोड़ सके। मार्केट का भी सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट को सपोर्ट है। अब आप मुझे बताओ, इतना तगड़ा सपोर्ट क्या मार्केट इतने नज़दीक से तोड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट को ये सपोर्ट को तोड़ना है तो सिर्फ 2 तरीका है, सिर्फ और सिर्फ 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है, तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा, नीचे आके धड़ 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 करके तोड़ देगा। ये कैसे है, तो वापस यहाँ पे देख लो, ऊपर चला गया, धड़ 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 करके तोड़ दिया, राइट। तो ये एक कॉमन तरीका है कि थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए नियर द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन सा है, तो यहाँ वाला रेजिस्टेंस है। वापस एक सेल ऑफ आएगा और ये इसको तोड़ देगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, तो ब्रूसली वाला तरीका कि स्ट्रेट अवे नज़दीक से ही इधर गैप डाउन हो जाओ और स्ट्रेट अवे फिर 24,000 के आसपास आ जाओ।
तो ये दो तरीका ही है जिस तरीके से मार्केट तोड़ता है। अगर मार्केट सपोर्ट पे आके रुक रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस दिन मार्केट कुछ भी भला नहीं करने वाला है। जैसे आज हो गया, सपोर्ट के यहाँ पे रुक रहा था। तो ऐसे इसमें ना ऊपर ना नीचे कंजेशन होता है, और तोड़ना है तो ऊपर जाके वापस नीचे या गैप डाउन। अब ये हो गया सपोर्ट तोड़ने का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कल का व्यू क्या है। तो ऑफ कोर्स अगर हम रेट कट की न्यूज़ छोड़ दे तो जो व्यू है वो आप खुद देख सकते हो। क्या व्यू दूँ इसमें, रेंज बाउंड है, राइट। तो एक्चुअली अगर ऐसे इसमें तो आपको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। अगर यही 5 मिनट 15 मिनट्स या 1 आवर चार्ट रहता था तो मैं कहता था ट्रेड करने का सोचो भी मत। ये बहुत टाइट और नैरो कंजेशन है या रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें पैसा नहीं बनेगा। तो व्यू बिल्डिंग यानी कि कल के लिए व्यू क्या है, मॉडरेट रेंज बाउंड। कुछ बड़ी मूवमेंट अपार्ट फ्रॉम न्यूज़, बट चार्ट पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। चार्ट पे तो रेंज बाउंड ही दिख रहा है। तो इससे आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको लेवल्स की तरफ जाना पड़ेगा। अब लेवल्स की बात करते हैं क्योंकि लेवल्स मज़ेदार लग रहे हैं। अब लेवल्स क्या है, तो बट ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला नीचे के लेवल का बात करता हूं, 24,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, यानी कि गैप डाउन हो गया, रेड कैंडल बन गया। कहां तक जाएगा, तो अपना जो पिछला पहला टारगेट था, थोड़ा सा मैं और नीचे कर देता हूं, 24,550 या 540, 50 या 40, ये आप देख लो डिपेंडिंग अपॉन द मोमेंटम। और इसके बाद का जो एक टारगेट है वो कौन सा है, 24,510, और जो फाइनल टारगेट है 24,400, ये में भी कल नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गए नीचे के लेवल्स, 24,580 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 24,540 50-40 और 24,510। अब और ये बहुत फास्ट जाएगा, नॉन स्टॉप जाएगा। अगर वापस कल मार्केट यही रेंज में अगर ओपन हो गया ना, तो समझ लो कि सत्यानाश हो गया। क्योंकि क्या होगा, ये ऑलरेडी टाइट कंसोलिडेशन है। वापस यहाँ पे बायर सेलर पागल की तरह झगड़ा करते बैठेंगे और हमारा पैसा गलाएंगे। तो कल कहाँ पे मार्केट ओपन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट अवे गैप डाउन हुआ 15 मिनट्स के लिए, प्लीज़ रुकना, क्योंकि कल का दिन न्यूज़ रेट कट की जो है वो दोपहर को आएगी, बट मॉर्निंग में परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो जब तक 5 मिनट या इमीडिएटली ट्रेड करने से अच्छा 15 मिनट के लिए अगर रुकोगे तो अच्छा रहेगा। अब ऊपर के लेवल्स कौन से हैं, तो यहां पे एटलीस्ट आपको, अगर ये चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि कहां कहां पे रेजिस्टेंस है। तो यहां पे देखोगे ये R1 है, ये R2 है, राइट। अब मैंने अगर आपको बोला कि चलो R1 पे ही एक रेजिस्टेंस पे ले लो, तो आप देख सकते हो R1 और R2 के बीच में इतना कम गैप है। तो अगर वापस आज की तरह मार्केट मर मर के ऊपर जा रहा है तो ये जोन में ही मार्केट अटका रहेगा। इसका लॉजिक क्या है, अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो जो यहाँ पे हुआ है ना वो यहाँ पे होना चालू हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ये सब्सक्राइबर्स या जो फॉलोअर्स है जो देख रहे हैं उनको यहाँ पे वापस दिक्कत का सामना करना पड़े। तो सबसे बेस्ट क्या है, तो सबसे बेस्ट यही है कि ये जोन भी आप छोड़ दो। भले लालच आता है कि यहाँ पे कुछ हुआ तो हम लोग कैच करेंगे, या सडनली मार्केट ऊपर गया तो सर आप इतने लेट एंट्री क्यों देते हो, बट प्रैक्टिकली आज के दिन में अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है और अगर मार्केट का मूवमेंट या जो फोर्स है आप जज कर नहीं पाए, गलती से भी मार्केट अगर इधर अटक गया तो वापस पूरे दिन रुलाएगा। तो इसके लिए सेफ साइड में काम करेंगे। सेफ साइड क्या है,
तो सेफ साइड यही है। $24,810 उस 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 24,900 और चलो आप 24,950 भी पकड़ सकते हो। तो ये हो गया आपका टारगेट 2, ये हो गया आपका टारगेट 1, ये हो गया आपका नीचे का टारगेट 1 और ये हो गया आपका टारगेट 2। इसके बीच में अगर ट्रेड करने जाओगे ना खुद से, यानी कि विदाउट गाइडेंस के, तो प्रॉब्लम यही है। इसके बीच का क्या जोन है, इसको कहते हैं नो ट्रेड जोन, जहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अब आप पूछोगे ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, बट ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट में डायरेक्शन नहीं है। तो आप देखोगे कई बार बहुत फास्ट आपका टारगेट हिट होता है, बट बहुत से बार अगर आप नो ट्रेड जोन में ट्रेड करोगे ना तो दिन भर मार्केट आपको रुलाता है और इससे आपका साइकोलॉजी की धज्जियां उड़ जाती है, इससे आपका ओवर ट्रेडिंग होता है। तो ये सब ओवर ट्रेडिंग, बार बार स्टॉप लॉस हिट होना, बार बार साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेट होना, कंट्रोल छूट जाना, ये सब क्यों होता है? तो थोड़ा सा हम इसमें ध्यान देंगे। ये मार्केट का चार्ट है, राइट? ये आपने कॉपी किया रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। तो होप आपने ये कल का प्लान कॉपी किया है। इसके नीचे ट्रेड, इसके ऊपर ट्रेड और इसके बीच में नो ट्रेड जोन। अब थोड़ा सा मैं ये मार्केट का सीक्रेट दिखाता हूँ। अब आप देखोगे ना मार्केट में बीच बीच में अगर मैंने आप देखोगे ना, समझो मैं 8 घंटा मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, तो 8 घंटे में 2 घंटा मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा और 6 घंटा मार्केट साइडवेज रहेगा। अब आपको अगर झूठ लग रहा है तो चलो यहां से यहां तक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ये रहा मेरा 8 घंटा, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी मार्केट का चार्ट ऑब्जर्व करना। अब आप इसमें क्या देखोगे, तो यहां पे देखोगे ये वाला चीज, ये वाली चीज। अब यहां पे 1 घंटा चला गया, यहाँ पे 2 घंटा चला गया, राइट? और इसके बाद कौन सा है, तो ये एक जोन, ये एक जोन और ये एक जोन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और ये एक पॉइंट, राइट? अब नोट करने जैसी चीज क्या है वो थोड़ा सा ध्यान देना। एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ, ये 2 घंटा, थोड़ा सा मैं ठीक से और ये करता हूँ। ये जो पार्ट है, ये ऑलमोस्ट आपका 4 घंटा हो गया। ये जो पार्ट है ये 2 घंटा हो गया। और आप देख सकते हो कि जो ये मूव्स है, ये हार्डली अगर आप मेजर करोगे ना तो बहुत कम समय के लिए रहती है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट मूव देता है, देखो यहाँ पे भी ऐसा है, जो मूव देता है वो बहुत कम समय के लिए होता है और जो कंसोलिडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा समय के लिए होता है। तो इसका लॉजिक ये भी है कि गलती से भी अगर हम कंसोलिडेशन में फंस गए, और यही चीज़ 5 मिनट्स में भी होगी, यही चीज़ 15 मिनट्स में भी होगी, यही चीज़ 1 आवर में भी होगी, यही चीज़ डेली में भी होगी। अगर आप 5 घंटे का मार्केट देख रहे हो, 3 घंटे या 4 घंटे ऊपर नीचे करते बैठेगा, और जब आप खाना खाने जाओगे, आप सुसु करने जाओगे, या आप किसी का कॉल आया और आप दरवाजे से चले गए या ऐसे कुछ हो गया, तो तब भी आप देखोगे अरे यार मार्केट ने इतना बड़ा मुंह दे दिया, मैं फंस गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये आपके साथ होता नहीं है, ये मार्केट चलता ही ऐसे है। तो इसका मतलब उल्टा क्या है कि हमें जितना हो सके मार्केट में नो ट्रेड जोन से बचना है। अगर हम मार्केट में ट्रेडिंग कहाँ करने से अच्छा ट्रेडिंग कहाँ पे अवॉइड करना है ये सीख लिया ना, तो
होगा क्या कि आपका ये जो आइडियल आवर्स है ना, यानी कि ये जो बैठ बैठ के सिर्फ मार्केट देखना, इससे आप शांति पाओगे, आपका दिमाग काम करना चालू हो जाएगा और सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे कुछ लेवल्स ब्रेक कर दी या कुछ जगह से अब मार्केट गिरने ही वाला है, वहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो अच्छा खासा आपको मूव कैच कर सकते हो। तो बहुत से बार एक ये है कि आपने चलो अलर्ट ले लिया कि इसके बीच में और इसके नीचे में नहीं ट्रेड करूंगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब अलर्ट आएगा, तब भी मैं देखूंगा। ये भी एक ट्रेडिंग स्टाइल हो गया। इसके अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल है। कोई कोई को फॉर एग्जांपल मुझे कैंडल देख के ही पता चलता है कि ये वीक है या स्ट्रांग है, तो वीक कैंडल रहेगा मैं एंटर करता ही नहीं हूँ। तो कैंडल के पैटर्न से पता चलता है कि मार्केट के नो ट्रेड जोन कहाँ पे है। रिवर्सल्स पे पता चलता है कि नो ट्रेड जोन कहाँ पे है। तो नो ट्रेड जोन कहाँ पे बन सकता है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपने कुछ आज अच्छा सीखा भी रहेगा। और आप देखो, स्टार्टिंग में नहीं सिखाया, निफ्टी के बाद मैंने सिखाया। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बेसिकली जिन जिन लोगों ने बैंक निफ्टी फॉलो किया रहेगा तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला रहेगा। नीचे 200 पॉइंट, वापस ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है? तो बैंक निफ्टी के लेवल्स यही है, 55,200 के नीचे 200 पॉइंट और 55,380 के ऊपर 200 पॉइंट। ऑफ कोर्स ये ग्रीन कैंडल और ये रेड कैंडल क्लोजिंग। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं 3 स्टॉक्स जिसका हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे। पीएफसी बहुत बढ़िया है। कल पीएफसी पे थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत अच्छी मूव आ सकती है। और अब भी क्या हो रहा है? तो ये साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है, बट ओवरऑल आप देखोगे 2 साल से बहुत अच्छी रैली आ रही है और इस हिसाब से इतना सिंपल साइड कंसोलिडेशन बहुत अच्छा है। तो जैसे ही ये साइड कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, ये भागना चालू करेगा। बट मैं कहूँगा 480 के बाद ही ये बढ़िया मूव दे सकता है। अब बीपीसीएल देखेंगे। बीपीसीएल ऑलवेज कंफ्यूज रहता है और अभी रशियन ऑयल का अगर चक्कर आ गया तो वो बीपीसीएल पे इमीडिएटली इसका इफेक्ट दिखेगा। तो ओवरऑल बीपीसीएल जितना कमा लिया, थोड़ा सा अब साइडवेज मूव होने के चांसेस ज़्यादा है। एसजेवीएन देखेंगे, सेम प्रॉब्लम, कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ कर नहीं सकते। जब ब्रेक होगा तब देखेंगे। तो ओवरऑल और एट द सेम टाइम आप एसजी1 में भी देख लो कि एक अच्छा सा मूव आया है, जैसे पीएफसी में था और उसके बाद इतना छोटा कंसोलिडेशन, इट्स अ गुड साइन फॉर द कंपनी। अब 2 क्वेश्चंस जो हमेशा मैं आपको पूछता हूं, तो चलो आज का क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले, मार्केट में ट्रेंड वर्सेस नो ट्रेड जोन का रेशियो क्या रहता है? फॉर एग्जांपल, ट्रेंड जो है वो 80% चलता है और नो ट्रेंड जो है वो 20% चलता है, या फिर ट्रेंड जो है वो 30% चलता है और नो ट्रेंड जोन है वो 70 चलता है। इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, मुझे सिलेक्ट करके बताना। ओके, मार्केट अगर सपोर्ट के यहाँ पे आके रुक रहा है, मार्केट क्लोज टू सपोर्ट, तो क्या मार्केट सपोर्ट तोड़ पाएगा, यस या नो? और अगर तोड़ता है तो कौन सी 2 टेक्निक यूज करता है? एक गैप डाउन, दूसरा नियरेस्ट रेजिस्टेंस से जाके वापस पुल बैक होके ब्रेक करना, तीसरा नियरेस्ट सपोर्ट के पास जाके ब्रेक करना। तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये रहे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज। जो मैंने सिखाया आप इसमें से चेक कर सकते हो। और होप कल एक अच्छा दिन है। रेट कट की न्यूज़ है, चार्ट्स अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो कल वापस मार्केट डावाडोल हमको करने वाला है, बट हमें चार्ट्स पे फोकस करना है।
कुछ ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जहां से हम आराम से 20, 25, 30 पॉइंट कमा सके। तो क्या आप मेरे साथ कल ट्रेड करोगे? व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।